चुनाव खत्म हो गए, लेकिन ताजपोशी कब होगी, इसको लेकर जनता के मन में सवाल है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 मार्च को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि होली के बाद योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और सीएम योगी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए बीजेपी संगठन ने कुछ तारीखों को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा है और इस संबंध में नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण की तारीख पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। सूचना है कि नई दिल्ली में होने वाली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। तो शपथ ग्रहण यानी कि ताजपोशी की तैयारियां कब होंगी, इस पर फैसला यही तीन चेहरे लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कल मुलाकात के लिए सीएम योगी जाने वाले हैं। तो कल दिल्ली दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इन सब के बीच उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। और देखिए, ये तीन बड़े चेहरे हैं जिनसे मुलाकात होगी और फिर कल के बाद ये चीज साफ हो सकती है कि आखिर ताजपोशी होनी कब। और सुगबुगाहट उत्तराखंड को लेकर कहीं ज्यादा तेज है। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम के लिए मंथन जारी है। अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सुबोध उनियाल और मदन कौशिक। अजय भट्ट और सतपाल महाराज पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। यहां पर भी लगातार जोर आजमाइश चल रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा भी दिल्ली में मौजूद हैं और कई विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि यहां पर पेच इसलिए फंस गया क्योंकि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ी बीजेपी पुष्कर धामी, वो चुनाव हार गए और ऐसे में अब नया मुख्यमंत्री कौन हो, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। और तमाम जो बड़े चेहरे हैं और जो विधायक हैं, उनका दिल्ली दौरा शुरू हो गया है। सुबोध उनियाल अचानक दिल्ली रवाना हुए हैं, मदन कौशिक भी दिल्ली हैं, अजय भट्ट और सतपाल महाराज पहले से ही दिल्ली मौजूद। और इस बीच एक बड़ी खबर है, बीएल संतोष से मिले हैं अजय भट्ट। मुलाकात के बाद एबीपी गंगा से अजय भट्ट बोले कि मेरी संगठन महासचिव से मुलाकात हुई, सीएम जिसे विधानमंडल दल चुनेगा वही बनेगा। अगर धामी के साथ विधायक ज्यादा आते हैं तो वो बने रहेंगे। आखिरी फैसला विधायकों की बैठक में और संसदीय दल को लेना है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही प्रचंड बहुमत अर्जित कर लिया हो, लेकिन सीएम के नाम को लेकर के अभी भी मंथन जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, बहुमत अपार मिला लेकिन सीएम चुनाव हार गए। इस स्थिति में अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, और आपकी भी मुलाकात भी हुई संगठन महामंत्री से, आपने क्या रिपोर्ट दी है? देखिए, मैंने तो संगठन महामंत्री जी से शिष्टाचार भेंट की है, क्योंकि मैं पार्टी का वरिष्ठ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उसमें संगठन मंत्री जी को मैंने वहाँ की स्थिति के बारे में धन्यवाद दिया कि इतना ध्यान रखा, और मोदी जी को धन्यवाद दिया कि उनके कारण आज हम इतनी बड़ी विजय वहाँ प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि उन पर पूरा देश अटूट विश्वास करता है। जहाँ तक है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में चुनाव हारने का, कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक हुई है, लोगों के समझने में कहीं पर गलती हुई है। ऐसा हो जाता है चुनाव में, छोटी बात भी कभी बड़ी बन जाती है। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं कभी कभी। मैं इसको ये नहीं मानता हूँ कि इससे कोई बहुत बड़ी लॉस हो गया, लेकिन हमको लॉस हो गया इस समय। अगर वो जीते होते तो दोबारा विधानमंडल दल में स्वतः ही आ जाते। हम तो चाह रहे हैं कि वही आ जाए। अब ये निर्णय होता है विधायकों पर। विधानमंडल दल की बैठक में पर्यवेक्षक जो जाएंगे, उनके साथ बहुमत जिसके नाम पर आएगा विधायकों का, वो चुना जाएगा सीधे सीधे। जब वो विधायक चुना जाएगा तो फिर वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाएगा नाम, वहाँ से फिर वो नीचे आएगा, विधायकों के बीच में घोषणा हो जाएगी। तो सुना आपने अजय भट्ट, जो कि कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी दोबारा विधानमंडल में आ जाएं, लेकिन ये विधायकों पर निर्भर है।